पेशावर ज़ल्मी के रूए रवां डैरन सैमी, मतलब उनके पुराने कप्तान भी हैं, आजकल भी टीम के साथ आपको पता है कोच का सारा इनका मामला चल रहा है। वो ये कहते हैं कि यार शाहिद अफरीदी का जो फेम है ना उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और पेशावर ज़ल्मी PSL की जो फ्रेंचाइज है वो जो ब्रांड एक बनी है उसको ब्रांड बनाने में शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा हाथ है। 2016 में शाहिद अफरीदी मंजर आम पर आए पेशावर ज़ल्मी के लिए, इनॉग्रेल जो एडिशन था, और उसमें जनाब शाहिद खान अफरीदी कप्तान भी थे। ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दी शाहिद भाई ने, विकेट्स निकाल रहे हैं, रन्स भी थोड़े बहुत चल रहे थे उनके। तो उसके बाद फिर 2017 का सीज़न आया, उसमें शाहिद भाई ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। एक तो उनकी इंजरी हुई थी, मैचेस भी कम खेले, मेरा ख्याल है कोई 150 कोई 160-70 उनके रन्स थे, विकेट्स भी कोई 2-4 ही थी। तो ये 2 सीजन्स उन्होंने खेले और उसके बाद उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया इसको पेशावर ज़ल्मी को। उसमें कई किस्म की जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सी सामने आई कि जावेद अफरीदी के साथ उनके मामलात एंड ऑल दैट। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये 2 सीजन्स हैं जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले शाहिद भाई ने। अच्छा, 2016 में तो वाकई उन्होंने तबाही मचाई। 2017 में जिस ईयर पेशावर ज़ल्मी जीता जिसे कहते हैं टाइटल PSL का, उसमें शाहिद अफरीदी एज ए प्लेयर तो थे लेकिन कप्तान नहीं थे। कप्तानी उन्होंने की 2016 में पेशावर ज़ल्मी की। अगले साल कप्तानी चली गई डैरन सैमी के पास, और डैरन सैमी की कप्तानी में जनाब ये जीते थे जिसे कहते हैं PSL का टाइटल। उसके बाद मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी की बारी तो तीसरी पोजीशन पर आए थे अगर मुझे सही याद पड़ता है। उसके बाद 2 मरतबा मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी रनर अप भी रहे, लेकिन टाइटल वो एक ही दफ़ा जीते हैं जिसे कहते हैं 2017 में। तो शाहिद अफरीदी का जो फेम है उसमें भी कोई शक नहीं है, वो एक ज़माने में तो पाकिस्तान में टॉप पर था, जो साफ सी बात है भाई। वो इसमें कोई शक नहीं है कि शाहिद अफरीदी के फ़ैन वो नेक्स्ट लेवल, वो शाहिद अफरीदी के बारे में कोई बात ही नहीं सुननी एंड ऑल दैट स्टफ, वो बिल्कुल था, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तान की क्रिकेट, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट, हर जगह के ऊपर शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी। पेशावर ज़ल्मी के साथ भी यही सीन था। इस वो बिल्कुल ठीक बात है कि पेशावर ज़ल्मी को मौजूदा ब्रांड बनाने में शाहिद अफरीदी का एक वाकई बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, सिर्फ ये है कि शाहिद अफरीदी नहीं, उसके बाद ना अब चूँकि थोड़े से हालात भी ज़रा बदल गया ना क्रिकेट के, और फिर एक नाम सामने आया बाबर आज़म का। तो बाबर आज़म का नाम सामने आने के बाद ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब वो जो फेम का जिसे कहते हैं न्यूक्लियस है ना, वो शाहिद अफरीदी नहीं रहे। ये मेरी ज़ाती राय है, कोई इससे डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब भाई साहब वो सारे का सारा फेम वो बाबर आज़म के खाते में है। और बाबर आज़म का जो फ़ैन क्लब है वो डिट्टो कॉपी है उस फ़ैन क्लब की जो कि एक ज़माने में शाहिद अफरीदी का था। मतलब बाबर आज़म के बारे में ना कोई बात सुननी है, ना कोई क्रिटिसिज्म सुनना है। और बाबर आज़म का इंटरव्यू मिल गया तो समझो, मतलब बाबर आज़म का इंटरव्यू हो गया या बाबर आज़म का ऑटोग्राफ मिल गया, उसके साथ एक सेल्फी हो गई, तो समझो लाइफ जिंगा लाला सेटल्ड हो गई। वो जैसे वो बैचलर्स की डिग्री करने के बाद कॉर्पोरेट में नौकरी मिल जाए तो बंदे को लगता है ना कि हाँ अब लाइफ सेटल्ड है। तो ये वाला हिसाब ऐसे लोगों का होता है जिनको बाबर आज़म के साथ सेल्फी या बाबर आज़म का ऑटोग्राफ मिल जाए। तो अब पेशावर ज़ल्मी के जो रूए रवायन ना वो शाहिद अफरीदी नहीं है, अब वो बाबर आज़म है। वो नज़र भी आता है यार, इसमें कोई 2 राय तो नहीं है। शाहिद अफरीदी अपने टेन्योर में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को भी डिलीवर करके दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिलीवर करके दिया, हाउस होल्ड नेम भी वो रहे बड़े ज़माने तक। उसके बाद फिर जब बाबर आज़म का फेम का सारा हुआ, असल में शाहिद अफरीदी के फेम को ना मैंने अंदाज़ा लगाया जो सबसे बड़ा डेंट लगा है ना वो बाबर आज़म की वजह से ही लगा है। कोई माने या ना माने ये है एक बात, क्योंकि शाहिद अफरीदी का फ़ैन बेस चल रहा था, लेकिन एक तो बाबर आज़म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म शाहिद अफरीदी ने किया वर्ल्ड कप में, इसके अराउंड सारा उसकी कप्तानी को लेकर ईच एंड एवरीथिंग, दो कि उसमें कई बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी थी। मतलब शायद ऐसा नहीं है कि शाहिद अफरीदी ने मुंह फाड़ के बस शुरू हो गया ये ऐसे है तो ये वैसे, ना, उसमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी थी और शाहिद अफरीदी का पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा वैलिड था। मिसाल के तौर के ऊपर के उन्होंने एक बात ये की थी कि बाबर आज़म रन्स कर लेता है, आपको पता होता है यार रन्स कर देगा, लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या बाबर आज़म आपको मैच भी फिनिश करके देगा या नहीं, तो उसके ऊपर शाहिद अफरीदी को ये लगता था कि वहाँ पर बाबर आज़म की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। अच्छा, बाबर आज़म को एज ए मैच विनर आप लोग किस तरीके से परसीव करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो शाहिद अफरीदी की कुछ चीज़ें जो है ना
वो तो आप कह सकते थे कि बाबर आजम के बारे में ठीक है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म उल्टा शाहिद अफरीदी के गले पड़ गया। यस, ये मैंने खुद होते हुए देखा है ना, इसलिए मुझे पता है। वो क्रिटिसिज्म उल्टा शाहिद अफरीदी के गले पड़ गया। लोग बाबर आजम के बारे में, मैंने आपको बताया ना, बाबर आजम का फैन क्लब तो भाई साहब उसकी तो क्या ही बात है। ऐसा फैन क्लब तो बहुत कम, जिसे कहते हैं क्रिकेटर्स को नसीब होता है, जिस किस्म का फैन क्लब बाबर आजम का है। तो वो फिर बाबर आजम के फैन क्लब ने जब देखा कि ये शाहिद भाई ने क्या बातें कर दी, वो फिर शाहिद भाई को पड़ गए। तो वो फिर मैंने देखा है उस क्रिटिसिज्म की वजह से ना, बाबर आजम के ऊपर जो शाहिद अफरीदी ने किया था, उससे उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे आया है। और सिर्फ शाहिद अफरीदी इसमें नहीं है, इसमें मोहम्मद आमिर भी हैं, इसमें इमाद भी है। ये तीन तो जिसे कहते हैं रेगुलर हाईलाइट होते रहे ना वर्ल्ड कप के दौरान एंड ऑल दैट स्टफ। तो उससे इन तीनों का जो फेम है ना, उसको डेंट पड़ा है। कोई माने या ना माने, डेंट पड़ा है। बट अब क्या किया जा सकता है, अब एक राय होती है, हर बंदे की अपनी राय है। बाबर आजम के फैंस की अपनी राय है, बाबर आजम की अपनी राय है, शाहिद खान अफरीदी की अपनी राय है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेली है। द नंबर ऑफ मैचेस, द नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो शाहिद अफरीदी की अपनी एक जगह है यार, इसमें कोई शक नहीं है। पेशावर ज़ल्मी को एक ब्रांड बनाने में भी उनका बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, अमल दखल है। यूँ समझे कि स्टार्ट उन्होंने किया ब्रांडिंग का, और अब उस ब्रांडिंग को कंटिन्यू कर रहा है बाबर आजम। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।